Hi, good morning, dear friends. Dear friends, today I am going to deal English grammar. It is basic knowledge of language. आज जो हम बात करने वाले हैं ये बेसिक नॉलेज पे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आप सब लोग जान रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा पूरे विश्व में बोली जाती है। हर देश में अंग्रेजी भाषा से आप काम चला सकते हैं। अगर किसी का ख्वाहिश है पूरे दुनिया में मूव करने का, पूरे दुनिया में घूमने का, तो शायद अंग्रेजी सबसे एप्रोप्रिएट भाषा है और इस भाषा को सीखना ही चाहिए। हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए, क्योंकि बोलना, लिखना, समझना, ये तीन जो चीज़ है ना, ये आना ही चाहिए। और आने के लिए अभी जो आपके सामने लिखा हुआ टॉपिक ये इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रामर। ऐसे लोकल टोन तो तरह तरह का है, बट एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ग्रामर। तो आज हम बात कर लेते हैं ग्रामर। इट इज बेसिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। ये बेसिक नॉलेज है। इस बेसिक नॉलेज में हम बात कर लेते हैं जो मोर बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो जरूर कर दीजिए ताकि वीडियोस आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। अब आप देखेंगे इंग्लिश ग्रामर। ये कि ग्रामर ये क्या है। आप तरह तरह की पुस्तक में अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ते होंगे, लेकिन इसमें आप देखेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर ये हम अलग अंदाज में बताने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर का जो डेफिनेशन है शायद ये सब बुक्स से डिफरेंट मिलेगा और आपके दिमाग में बहुत आसानी से चला जाएगा। और आप जब एक बार ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर शायद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये जो इंग्लिश ग्रामर है इसका डेफिनेशन देखिए, एक वर्ड में समाप्त करना है। एक वर्ड में समाप्त इसलिए करेंगे क्योंकि उसका एग्जैक्ट मीनिंग ही यही है। ग्रामर इज व्हाट? ग्रामर इज व्हाट? ये सवाल है। अब इसका जवाब क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, वो आप देखेंगे। इट इज एन आर्ट। यह एक कला है। और फिर सवाल यहाँ पे कला है, फुल स्टॉप है। तो कला कैसी कला है? अब इसके आगे आप यह क्लैरिफिकेशन के लिए बोल सकते हैं कि ये जो कला है बोलने की कला है, लिखने की कला है, पढ़ने की कला है, समझने की कला है। तो इस सब कला को हम क्या बोलते हैं? ग्रामर। एक्चुअली जानते हैं ये ग्रामर जो वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड है ग्राम, जिसका मतलब होता है सेट और सेट ऑफ रूल्स, यानी नियम कायदा जो होता है ना, इसे हम ग्राम बोलते हैं। लैटिन वर्ड है, बट इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे लिखे थोड़ा सा डिफरेंट है, परंतु बहुत अट्रैक्टिव और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है। इट इज एन आर्ट, यानी कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ रीडिंग इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। मेरे ख्याल से शायद आपको समझ में आ गया होगा। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, ये जो आर्ट है यानी कि ये जो ग्रामर है ये किस किस पिलर पे खड़ा है, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यानी कि हम लोग तो अलग अलग पार्ट्स टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है कि ये जो ग्रामर है ना, ये सेट ऑफ जो रूल्स है, ये जो आर्ट है, आर्ट बोलने की आर्ट, समझने की आर्ट, लिखने की आर्ट, ये जो आर्ट है, ये आर्ट किस चीज में बेस है, वो बेस आप समझेंगे, वो बेस आप देखेंगे। तो फर्स्ट जो देखेंगे इसका जो बेसिक जो पॉइंट है वो क्या है? लेटर है। अब ये जो लेटर इसका हिंदी अक्षर होता है। लेटर मीन्स अक्षर होता है। अब इसके ठीक नीचे देखेंगे यहाँ पे साउंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? साउंड लिखा हुआ है। और यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है। तो अक्षर, साउंड मीन्स क्या होता है? स्वर होता है। तो यानी कि अक्षर हो या स्वर हो, तो फिर ये है क्या? ये लेटर क्या है? ये लेटर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस लैंग्वेज, सबसे छोटी इकाई, भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? तो लेटर बोलते हैं या साउंड बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई। जैसे एग्जांपल में आप यहां देखेंगे ए बी सी डी से लेके जेड तक। डियर स्टूडेंट्स, ए से लेके जेड तक जब आप इनिशियल स्टेज में बात करते हैं किसी भाषा का, तो सबसे जो छोटी इकाई है, सबसे पहला सामना आपको उसी से करना पड़ता है। और वो ए से लेके जेड तक यानी कि 26 लेटर्स है, ये बात आपको पता है। इसमें 5 वोवेल्स है, ये भी बात पता है आपको, और 21 कॉन्सोनेंट्स है, ये भी बात आपको पता है। अनदर इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ दिस लैंग्वेज और ऑफ दिस ग्रामर क्या है? वर्ड है। वर्ड का हिंदी आप जानते हैं, इसका मतलब होता है शब्द। हिंदी में इसको शब्द बोलते हैं। अब ये शब्द है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज वर्ड। अब ये वर्ड क्या है?
तो वर्ड का डेफिनेशन आप देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, यानी ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसके कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैविंग एग्जैक्ट मीनिंग और मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन को हम लोग वर्ड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए RAM, इसमें कितना 3 लेटर है, एक R है, A है, M है, दूसरा C है, A है, T है, कैट है, तीसरा S है, I है, T है, BIT बिट है। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होता है तो एक शब्द का निर्माण होता है, ये वर्ड, इसी को हम लोग शब्द बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। इसका जो डेफिनेशन है यानी कि परिभाषा, वो परिभाषा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, यानी इसके कॉम्बिनेशन से ये बनता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक और पिलर है जिसपे ये ग्रामर बेस आधारित है। अब ये क्या चीज है, अब इसको आप देखेंगे, ये है सेंटेंस। थोड़ा इसका मुलाकात आपको हर जगह होना है, और एसेज हो, ड्रामा हो, कहानी हो, कविता हो, ये सब कुछ इसी से फॉर्म होता है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये अब देखिए, पहला ये इंपॉर्टेंट पिलर, दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर है भाई, ये भी कमजोर नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, ताकतवर है। इसके बिना काम भी आपका नहीं चलने वाला है। इसीलिए अभी आप देखेंगे सेंटेंस, और सेंटेंस के बारे में बताएंगे, इसका एग्जाम्पल बताएंगे। तो ये सेंटेंस क्या है, अब तो आप यहां पे देख लिए, इसके कॉम्बिनेशन से ये बनता है, इसके कॉम्बिनेशन से ये बनता है, यानी कि सेंटेंस बनता है। अब इस सेंटेंस में देख लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, इसका डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। मेरे ख्याल से बहुत इजी डेफिनेशन है समझने के लिए। अब इसमें देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है तो वर्ड बन गया, इसमें देख लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है तो सेंटेंस बन गया, यानी कि शब्दों का संग्रह। शब्दों का कैसा संग्रह, तो अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल संग्रह को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। एग्जांपल में आप देख लीजिए, यू गो देयर, यू प्ले, यू शिट। अब ये जो सेंटेंस है, अब इसमें देखिए वर्ड के कॉम्बिनेशन, एक वर्ड ये हो गया, दूसरा वर्ड ये हो गया, तीसरा वर्ड ये हो गया, यानी कि 3 इसमें वर्ड्स हैं। कितने, 3 वर्ड्स हैं। और इन तीनों शब्दों को मिला करके जब इसके तीनों के कॉम्बिनेशन में हम एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन डालें तो किसका निर्माण हो गया, एक सेंटेंस का निर्माण हो गया। अगर इस कॉम्बिनेशन को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तो सेंटेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम गो लिख दिए, यहाँ पे देयर लिख दिए, यहाँ पे यू लिख दिए, यानी कि कॉम्बिनेशन ये भी है, ये भी ग्रुप में ही है, बट एग्जैक्ट मीनिंग इसका नहीं है, ये मीनिंगफुल ऑर्डर में नहीं है, तो ये सिस्टमैटिक ऑर्डर में नहीं है। इसके कारण इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट ऑर्डर में है, इसीलिए हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। यहाँ देखेंगे यू गो प्ले, इसमें 2 ही वर्ड है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में है, एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हम लोग इसे सेंटेंस बोल सकते हैं। तो आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि इंग्लिश जो ग्रामर है, ये ग्रामर का डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे हम आसानी से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद क्या आपने देखा, ये जो इंग्लिश ग्रामर है, इसके कितने पिलर्स हैं इंपॉर्टेंट, किस पे ये खड़ा है। तो यानी ऑल ओवर जब हम बात कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए 90% जो है ना इंग्लिश जो ग्रामर है, ये आप कवर इतना ही से कर लीजिएगा। लेटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, वर्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सेंटेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ग्रिप होना चाहिए। तो 90% जो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स है ना, वो आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा। 10% जो बचता है वो रूल्स रेगुलेशन से फिट नहीं आता है, वो आपके सेंस पे डिपेंड करता है। जब ये रूल्स रेगुलेशंस में फिट ना बैठे तो 10% आप अपने कॉमन सेंस से यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले क्लास में फिर हम किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।